तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से इस वक्त बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। राकेश टिकैत ने भी कंगना के बयान पर बड़ा हमला बोला है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस पर जमकर बवाल भी मचा है। विपक्ष के कई दलों ने कंगना के बयान का विरोध किया। यहां तक बीजेपी ने भी कंगना के बयान पर आपत्ति जताई। वहीं अब कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने जमकर हमला बोला है। जी हां, बता दें कि दिल्ली में चले किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि देश में तानाशाही सरकार थी। अगर कोई सरकार होती तो बातचीत होती और इसका समाधान निकलता। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को शांति का प्रतीक बताया और कहा कि देश की राजधानी में 13 महीनों तक एक आंदोलन का चलना शांति का प्रतीक था। अगर सरकार के लोग प्रदर्शन करते हैं तो ये एक दिन नहीं कर पाते, उसमें भी आगजनी करने लगते। हमारे किसान आंदोलन कहीं आगजनी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई है। वही राकेश टिकैत ने कंगना के बयान को लेकर कहा कि ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। यानी राकेश टिकैत का साफ इशारा कंगना के ऊपर था। देश में कानून और संविधान है, उसे हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए देश की राजधानी पर 13 महीने तक आंदोलन के लिए बैठे। आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि देश की सरकार तानाशाही थी, इसलिए यह आंदोलन चला। अगर सरकारें होती तो बातचीत होती, उससे उसका समाधान निकालती। इसके बाद जब हुकूमत ने समाधान निकाला तो आंदोलन खत्म हुआ। वहीं राकेश टिकैत ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और उसमें लिखा कि 13 माह चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया। बिल वापस हुए। उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। किसान नेताओं ने उनके बयान को लेकर गुस्सा जताया, जमकर विरोध हुआ और बीजेपी से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया, जिसमें लिखा गया कि किसान आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भाजपा कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान से असहमत है। पार्टी की ओर से कंगना रनौत को पार्टी नीतिगत मुद्दे पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही वह इसके लिए अधिकृत है। वहीं बीजेपी की ओर से जारी बयान में कंगना रनौत के बयान से किनारा करने के साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से लिखा गया है कि पार्टी ने सांसद कंगना रनौत को निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में ना दे। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत काम करने वाली पार्टी है। तो कंगना के बयान से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया। अब आपको बता दें कि कंगना ने कहा क्या था, जिस पर इस वक्त घमासान मचा है कि बीजेपी को भी किनारा करना पड़ गया। जी हाँ, और पार्टी का कहना है कि ये पार्टी की राय नहीं है। बता दें कि कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। कंगना रनौत ने आगे कहा था कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। ये बड़ा बयान कंगना ने दिया। तो कंगना के इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ और किसान नेताओं ने गुस्सा जाहिर किया। अब बीजेपी ने उन्हें आगे इस तरह के बयान न देने की हिदायत दी और कहा कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और यह बीजेपी का बयान नहीं है। उनके इसी बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जरा वो बयान कंगना का आप सुनिए, जिस पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका,
इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो सुना आपने, वही कंगना के बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद है, बड़ी प्रिय सांसद है, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो। तो सुना आपने। आपको बता दें कि कंगना के बयान को लेकर कई जगह विरोध भी हो रहा है। कई संगठन कंगना का विरोध कर रहे हैं। वैसे कंगना रनौत कोई पहली बार विवादों में नहीं गिरी। इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिस पर जमकर विरोध भी हो चुका है। उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने देश की आज़ादी को लेकर बड़ा बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि देश को 1947 में मिली आज़ादी भीख थी और असल आज़ादी 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद मिली। तो वो बयान उस वक्त उनका काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। हालांकि ऐसे न जाने कितने उनके बयान हैं जो आए दिन आते रहते हैं और वो अपने बयानों से सुर्खियों भी रहती है, लेकिन इस बार जो उनका बयान आया उससे वो खुद फंस गई और उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया। तो ये जो कंगना का बयान है, इस वक्त इस पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम जो नेता है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम जो किसान संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों की नाराज़गी की वजह ही है जिस पर बीजेपी ने ये जो लेटर है वो जारी किया है और कंगना के बयान से किनारा किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।